विंटर यानी कि सर्दी का मौसम हर मदर के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, और खास करके तब जब उसके बच्चे की ये पहली सर्दी हो। हर मदर ये चाहती है कि उसके बच्चे को सर्दी के मौसम में वो खांसी जुकाम से बचाए, उसको बीमार होने से बचाए। और कुछ मदर्स के ये भी डाउट्स रहते हैं कि सर्दी के मौसम में बच्चे की केयर कैसे की जाए, उसको कैसे कपड़े पहनाए, उसको मालिश कौन से तेल से करनी है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता। वेलकम टू माय चैनल मॉमी टॉक। और आज हम बात करेंगे कि न्यूबॉर्न बेबी की विंटर में केयर कैसे की जाए, यानी कि ऐसा क्या किया जाए ताकि हम अपने बच्चे को बीमार होने से बचाएं और उसको स्वस्थ रखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कपड़ों के बारे में। बच्चे को विंटर की सीजन में कैसे कपड़े पहनाने चाहिए और कितने पहनाने चाहिए। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को पूरा ढक के रखते हैं। एक सिंपल सा रूल है, आपको याद रखना है कि जो कपड़े हमने पहने हैं विंटर की सीजन में बच्चे को उससे 2 लेयर कपड़े ज्यादा पहनाने हैं। जैसे हमने सिंपल से 1 लेयर जो है वो कपड़े का पहना है, तो बच्चे को आपको उसके ऊपर स्वेटर पहनाना है और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट जो है वो डालना है। इतना बच्चे के लिए सफिशिएंट है। बच्चे को वार्म रखना है, उसको गर्म नहीं करना है। कुछ पेरेंट्स आते हैं ओपीडी में, जब हम बच्चे को खोलते हैं तो बच्चा बेचारा पूरा पसीने से लथपथ होता है। तो बच्चा ना गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए, लेकिन बच्चा वार्म होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा ना ज्यादा गर्म हो, क्योंकि कई बार हम लोग ज्यादा कवरिंग डालते हैं तो बच्चे को पसीना आ जाता है, तो ये भी उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर हम बच्चे को कहीं बाहर लेके जा रहे हैं तो जो मैक्सिमम हीट लॉस होता है बच्चे का, वो कहाँ से होता है? उसके सर से होता है, उसके हाथ और पैर से होता है। तो उसको अच्छे से कवर कीजिए, यानी कि उसको मिटन्स पहनाइए, सॉक्स पहनाइए अच्छे से। उसके सर को ढकने के लिए आप टोपी जो है वो पहना सकते हैं। और पॉसिबल हो तो बाहर जाना अवॉइड कीजिए सर्दी के मौसम में, क्योंकि बाहर का मौसम जो है वो ड्राई होता है। उसकी वजह से भी बच्चे का नेजल ब्लॉकेज होने के चांसेस रहते हैं, बच्चे को सर्दी लग सकती है। तो ये हो गई बात कपड़े की। अब बात करते हैं कि बच्चे को मालिश कौन से तेल से करनी चाहिए, कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए। देखिए सिंपल है, कोई भी हार्श केमिकल वाले ऑयल आपको यूज नहीं करने हैं, जिसमें पैराबेन्स हो, सल्फाइड हो, वो सब आपको यूज नहीं करने हैं, अवॉइड करने हैं। आपको नेचुरल ऑयल से बच्चे की मालिश जो है वो करनी है। जैसे कि आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, आप आलमंड ऑयल यूज कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो। अच्छा, फिर कैसे पता करें कि ये ऑयल अपने बच्चे को सूट करता है कि नहीं? तो पहले एक बार थोड़ा सा ऑयल जो है वो अप्लाई करके देखिए, और अगर बच्चे को कोई रैशिश नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, तो फिर वही ऑयल जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आता है कि बच्चे को नहलाना है कि नहीं नहलाना है, और कितनी बार हम जो है वो विंटर में नहला सकते हैं। देखिए हाइजीन बहुत जरूरी है, तो विंटर में आपको बच्चे को डेली नहलाना है। जैसे हम लोग नहाते हैं रोज, वैसे बच्चे को भी आपको डेली नहलाना है। जब आप नहलाते हैं तो सुबह जल्दी नहीं, क्योंकि सुबह जल्दी बहुत ठंड होती है। तो आपको 10 से 12 बजे के बीच में, जब थोड़ी सी धूप निकले, तब रूम के खिड़की दरवाजे बंद करने हैं, और फिर रूम के अंदर ही आप अगर बच्चे को बाथ दे तो ज्यादा अच्छा है। और अगर आप बच्चे को मालिश करते हो तो 5-10 मिनट में ही उसका मालिश कंप्लीटली जो है वो पूरा कर दीजिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चे का मालिश आधे घंटे तक चले, क्योंकि बच्चे जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ज्यादा देर अगर बच्चा खुला रहेगा तो भी उसको ठंड लगने की चांसेस रहते हैं। तो मालिश 5 से 10 मिनट में कर लीजिए। उसके बाद बच्चे को जल्दी से नहला के फिर उसको कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन या ऑयल लगा के फिर तुरंत ही आप बच्चे को जो है वो कपड़े पहना दीजिए। तो रोज नहलाना है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ठंड है तो आप बच्चे को स्पंज बाथ दे दीजिए, लेकिन हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो नहलाना स्किप नहीं करना है। अब बात करते हैं कि विंटर के सीजन में बच्चे को सर्दी खांसी से कैसे बचाया जाए। देखिए सर्दी खांसी जो है वो विंटर की सीजन में स्पेशली 2 तरीके से होती है। एक कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो ड्राई होता है, इसकी वजह से बच्चे के नेजल सिक्रीशन है वो कभी ड्राई हो जाते हैं और छाती में हमको गुरगुर आवाज सुनाई देती है, जो कि नॉर्मल है। उसके लिए ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बच्चे के रूम में आपको थोड़ी सी ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है। कैसे? तो फिर आप रूम में ह्यूमिडिफायर चला सकते हैं, या ह्यूमिडिफायर अगर नहीं है तो 1-2 बाल्टी एकदम गर्म पानी करके आप रूम में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, ताकि जो भाप क्रिएट होता है उससे रूम में थोड़ा सा ह्यूमिडिफिकेशन होगा
और थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होगी, जिससे बच्चे के जो भी नेजल सिक्रीशन ड्राई हुए हैं वो थोड़े से पिघल जाएंगे। और फिर भी आपके बच्चे की नेजल ब्लॉकेज हो रही है तो आप सलाइन नेजल ड्रॉप जो आते हैं वो यूज कर सकते हैं। ये ड्रॉप बहुत ही सिंपल है, आप अगर चाहे तो दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हो। और अगर ज्यादा नेजल ब्लॉकेज बच्चे की रहती है तो आप हर बार फीड से पहले जो है वो एक एक ड्रॉप दोनों नाक में डाल दीजिए, ताकि बच्चे की नाक खुल जाए। छोटे बच्चे ज्यादातर ब्रेस्ट फीडिंग ही करते हैं, अगर उसकी नाक बंद है तो उसको फीड करने में दिक्कत होती है। तो फीड से पहले अगर आप ये ड्रॉप्स डालेंगे, उसकी नाक खुल जाएंगी तो बच्चे अच्छे से फीड करेंगे। दूसरा, सर्दी खांसी होने का रीजन है वायरल इन्फेक्शन। घर में अगर किसी को सर्दी खांसी होती है, कोई छोटा बच्चा है, दादा दादी या खुद मम्मी को भी सर्दी खांसी होती है, तो बच्चे को भी सर्दी खांसी होने के चांसेस पूरे हैं। तो उस केस में क्या करना है, जिनको भी घर में सर्दी खांसी है उनको बच्चे को टच नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। और अगर मम्मी को सर्दी खांसी है तो उसको मास्क पहन के बच्चे को फीडिंग करवाना है। तो ये थे कुछ सिंपल से टिप्स और तरीके जिससे आप अपने बच्चे को विंटर में हेल्दी रख सकते हैं, उसको बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर इन सारी चीजों को मैं समराइज कर दूं तो सबसे पहले आपको बच्चे को अच्छे से कवर करना है। कवर करते टाइम सिर्फ एक बात का आप ध्यान रखिए कि जो ब्लैंकेट आपने बच्चे को ओढ़ाया है वो ज्यादा हैवी ना हो, क्योंकि अगर वो ब्लैंकेट ज्यादा हैवी होगा तो फिर बच्चे को सफोकेशन होने के चांसेस रहेंगे। दूसरा, आपको केमिकल फ्री ऑयल से बच्चे की मालिश करनी है, उसको डेली नहलाना है। और नहलाते टाइम और मालिश करते टाइम इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको सुबह के टाइम पे ये चीजें नहीं करनी है, आपको दोपहर के टाइम पे जब ठंड थोड़ी सी कम हो तब आपको ये चीजें करनी है, और उसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है। और हमको क्या करना है कि बच्चे को सर्दी खांसी से बचाने के लिए आपको, अगर घर में किसी को सर्दी खांसी है तो उसे दूर रखना है, बच्चे को ज्यादा बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं ले जाना है। सर्दी खांसी को आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है कि सिंपल नेजल ब्लॉकेज है या एक्चुअल में बच्चे को सर्दी खांसी हो चुकी है। क्योंकि अगर सिंपल नेजल ब्लॉकेज है तो उसको आप घर पे भी ठीक कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, आपको सलाइन नेजल ड्रॉप जो है वो नाक में डालने हैं। रूम में थोड़ा सा आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है। और अगर बच्चे को वाकई में सर्दी खांसी हो चुकी है, यानी कि बच्चा खांस रहा है, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया है, जब वो सांस लेता है तब उसकी छाती में खड्डे पड़ रहे हैं, तो फिर आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को एक बार दिखा देना है। लेकिन अगर सिंपल नेजल ब्लॉकेज है तो आपको क्या करना है, सलाइन नेजल ड्रॉप यूज करना है। जब भी आप बच्चे को फीडिंग कराते हो उससे पहले आप अगर ये ड्रॉप्स नाक में डाल दोगे तो उसका नाक खुल जाएगा और बच्चा अच्छे से फीड कर पाएगा। आई होप आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।